अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल जी है, मौज़ों पर मसा कर सकते हैं, तरीका और वक़्त भी बता दें। इसका तरीका ये है कि आप वज़ू करके मोज़े या जराबें आप पहन लें, और जब आपने दोबारा वज़ू करना है तो फिर आपको अपनी मोज़े या जराबें उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दाएं हाथ को गीला करें और अपने दाएं हाथ के ऊपर उंगलियों से लेकर हम सामने फ्रंट तक जो है पाँव का जो हिस्सा है उसके ऊपर हाथ फेर दें। इसी तरह बाएं हाथ को हल्का सा गीला करके तो बाएं हाथ के जो पाँव आपका है उसके ऊपर आप हाथ फेर लें। वक़्त जो है इसका एक दिन और एक रात का है, यानी कि जो मुकीम है उसके लिए 24 घंटे हैं कि जिस नमाज के बाद आपने वज़ू करके जो ना जराबें या मोज़े पहने हैं अगले दिन तक उस नमाज तक आपका टाइम है। और जो मुसाफिर है उसके लिए 72 घंटे यानी कि 3 दिन का है, ठीक है, रातें और 3 दिन, ये इसका वक़्त है। अब इख्तलाफात भी इसमें पड़ जाता है और अक्सर कहते हैं कि जी वो जो मोज़े जो होते हैं वो चमड़े के हों तो फिर है उसके ऊपर मसा, वरना ये जो ऊंट की जो होती हैं जलाबें वगैरह इसके ऊपर नहीं है। तो इसके बारे में मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर ये रवायत मौजूद है। मैं 2 रवायत आपके सामने बयान कर देता हूँ कि सैयदना उमर बिन हदीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू किया और जराबों पर मसा किया। यानी कि ये फरमाते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जराबें पहनी हुई थी जो ऊन की होती हैं, जो हम अक्सर पहनते हैं, ठीक है। तो आपने जब वज़ू किया तो उसी के ऊपर आपने मसा किया। फिर इसी तरह दूसरी जो रवायत है ये भी मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर है और इसको बयान करने वाले हैं अता बिन अबी रबाह। ये मशहूर ताबी हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। ये फरमाते हैं कि जराबों और मोज़ों पर मसा का एक ही हुक्म है, यानी कि जायज़ है। अब मसा को बातल करने वाली चीज़ें वो कौन सी हैं? पहले नंबर के ऊपर तो ये है कि आपने जराबें पहन कर वज़ू किया, जराबें पहन ली, फिर दूसरी नमाज के बाद आपने जराबें उतार दी, ठीक है। फिर तीसरी नमाज के लिए जब आप वज़ू करके पहनते हैं तो फिर मसा नहीं होगा, फिर आपका वज़ू मुकम्मल ही करना पड़ेगा। तो जराबें उतार देना, ठीक है, ये मसा को बातल करने वाली चीज़ों में से एक नंबर पर ये हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर ये है उसका वक़्त ख़त्म हो गया। और तीसरे नंबर के ऊपर यह है कि अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है तो फिर पाँव जब आप वज़ू करेंगे तो फिर मसा नहीं होगा, वो आपको मुकम्मल गुस्ल के साथ वज़ू करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।